नमस्कार, मैं मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुधा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। गोविंदा को मिली विकास की बड़ी सौगात, 65 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का हुआ शिलान्यास। गर्भ संस्कार सर्टिफिकेट कोर्स का दूसरा दिन रहा ज्ञानवर्धक। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहयोग से एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। तो चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के सुशासन पूरे होने पर परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत सोमवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला परिवहन निरीक्षक श्री राजेंद्र जाखड़ और विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मंजू सिनी ने हरी झंडी दिखाकर विद्यालय परिसर से रवाना किया। रैली में छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, नशा न करने और तेज गति से वाहन न चलाने का संदेश दिया। राज्य सरकार के तत्वावधान में 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज वाहनों पर रेडियम टेप और रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाई। जैसे कि रात के अंधेरे में जैसे कई वाहन जिन पर रेडियम नहीं लगी होती है दुर्घटना के कारण बनते हैं, जिससे रिफ्लेक्टिव टेप इन दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित होती है। आगे भी इस तरीके की क्रियाएं चलती रहेगी। ब्यावर में लीको इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक उत्सव लीको वार्षिक उत्सव 2 बड़े उत्साह के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक श्री सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें सभी ने खूब सराहा। मंत्री श्री रावत ने पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और स्कूल के कर्मचारियों को पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री श्री रावत ने कहा कि विद्यार्थी देश का भविष्य है। पढ़ाई के साथ साथ खेल और संस्कृति भी बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। डीडवाना जिले के नावा शहर स्थित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में अंगदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी देना और समाज में फैली गलत धारणाओं को दूर करना रहा। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री रामनिवास मुंड ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अंगदान महादान है और इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि अंगदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और इससे जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है। विराटनगर में राष्ट्रीय गणित दिवस के अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा में गणित सप्ताह के तहत गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि बढ़ाना, रचनात्मक सोच और तार्किक क्षमता को विकसित करना रहा। कार्यक्रम प्रभारी एवं गणित शिक्षक श्री दुष्यंत कुमार यादव ने बताया कि प्रदर्शनी में क्षेत्र के 12 विद्यालयों के कुल 325 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने गणित से जुड़े नए सिद्धांतों, प्रयोगों और मॉडलों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा गणित के विभिन्न विषयों पर कुल 86 मॉडल बनाए गए। बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और मॉडलों के माध्यम से गणित को सरल रूप में समझा। हमारे विद्यालय में 16 से 22 गणित सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक दिन 16 को जहां हमारा लॉजिकल प्रोग्राम था थिंकिंग का, 17 तारीख को हमारा सॉलिड शेप्स पे कार्यक्रम था, 18 तारीख को हमारा रंगोली कार्यक्रम था। ये सारे पर डे के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे डिफरेंट रहे हैं। इसी कड़ी में समापन में 22 दिसंबर जो है हमारा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा की ओर से एक एग्जीबिशन गणित सप्ताह के अंतिम रूप में आयोजित किया गया, जिसमें 11 विद्यालयों ने, बाहरी विद्यालयों ने पार्टिसिपेट किया। एक हमारा स्वयं का विद्यालय है। इसमें लगभग 86 मॉडल हमारे विद्यालय की तरफ से प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें 3 अन्य विद्यालयों ने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ आकर के देखा तो पहले से बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। पहले जो सुविधाएं थी कम थी, आजकल सुविधाएं बहुत ज़्यादा हो गई और अनुशासन भी बढ़िया है, सारा बढ़िया है। हमारी भी यादें ताज़ा हो गई और छोटे भाई बहनों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। बाहर की स्कूलें भी आई है देखने,
क्योंकि उनको ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। श्री रामानुजन जी की स्मृति के उपलक्ष्य में जो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बच्चों के द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरीके से बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो अपने आप में एक प्रेरणा है अन्य स्कूलों के लिए, अन्य बच्चों के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्कूल प्रशासन को, स्कूल स्टाफ को, के डी मीणा जी को, दुष्यंत सर को और उनके साथ जो भी उनकी पूरी टीम थी, और इन बच्चों को, ताकि इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस स्कूल के माध्यम से मिला कि ये अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। नेशनल मैथमेटिक्स डे के उपलक्ष्य पर जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले हफ्ता भर से गणित के ऊपर कार्यक्रम चल रहे थे। उसका आज समापन दिन था, जिस पर मैं आज जज की भूमिका में आया हूं। और यहाँ पर 12 स्कूलों ने पार्टिसिपेट करते हुए 327 बच्चे यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई, उन्होंने मॉडल्स लगाए। 86 मॉडल्स यहाँ पर प्रस्तुत हुए, जिसमें प्रथम स्थान खुशबू व नीतू कक्षा 12वीं की छात्राएं, जिनका मॉडल था इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग ऑफ एलिप्स। साथ ही प्रथम स्थान पर अंजलि व सिमरन कक्षा 11वीं की छात्रा, जिनका मॉडल था वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पाई। द्वितीय स्थान स्पर्श व सिद्धांत कक्षा 9वीं के छात्र थे ये, और इन्होंने फेविनेची व बिहरंका का जो नंबर है उसके ऊपर इन्होंने प्रदर्शनी की थी। तृतीय स्थान अंशिता व निकिता कक्षा 10वीं की छात्राएं थी। इन्होंने प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ वॉल्यूम एंड रिलेशंस, इनका अपना मॉडल था इन्हीं बच्चों ने सबने प्रस्तुति दी। डीडवाना में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का संदेश भी दिया गया। जिला कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं, बजट घोषणाओं, विभागीय कार्यों और सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फतेहपुर शेखावटी में वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 2 साल नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत एलईडी वैन के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विधानसभा संयोजक सरोज कड़वासरा ने बताया कि यह विकास रथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर पूर्व सरकार की 5 वर्ष और वर्तमान भजनलाल सरकार के 2 वर्ष में किए गए विकास कार्यों की जानकारी आमजन को दे रहा है। खाटूश्यामजी कस्बे में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन निर्माण को लेकर विद्यालय विकास समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री बनवारी लाल ने की। बैठक में विद्यालय परिसर में राजीविका को दिए गए भवन को खाली करवाने पर चर्चा की गई, ताकि नए भवन के निर्माण में कोई बाधा न आए। साथ ही उत्तर दिशा में बने खेल मैदान के चारों ओर 4 दीवारी निर्माण को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर एक आयोग बनाया है। इस क्रम में सोमवार को राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने डीग जिला मुख्यालय पर जनसंवाद और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी श्री विक्रम राठौर ने बताया कि इस बैठक में आयोग के सदस्य प्रोफेसर राजीव सक्सेना और श्री गोपाल कृष्ण शर्मा ने जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक संगठनों से सीधे बातचीत की और सुझाव लिए। माननीय कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल के मार्गदर्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में गर्भ संस्कार विषय पर चल रहे 3 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स का दूसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह दिन गर्भावस्था से जुड़ी उपयोगी जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण से भरपूर रहा। स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग सहित रस शास्त्र विशेषज्ञ कल्पना और स्वस्थ व्रत विभाग द्वारा गर्भावस्था में लाभकारी आयुर्वेदिक आहार की प्रदर्शनी लगाए गए और इनके फायदे समझाए गए। कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने गर्भवती महिलाओं के लिए सुबह से रात तक के आहार और मासानुसार आहार प्रदर्शनी की सराहना की। हमारे पीजीआई के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग द्वारा एक विशेष 1 मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है, गर्भ संस्कार। तो गर्भ संस्कार का मतलब गर्भस्थ शिशु का उचित प्रकार से उसका पालन पोषण हो। हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर भी
यदि हम गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण सम्यक प्रकार से करते हैं, उसकी माता का पालन पोषण ठीक प्रकार से करते हैं, तो निश्चित रूप से शुभ प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो आज उसी प्रशिक्षण के क्रम में विभाग के द्वारा एक आहार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इस आहार प्रदर्शनी को जैसे हमने देखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि गर्भिणी महिला के प्रारंभ में सुबह उसके अल्पाहार से लेकर के, नाश्ते से लेकर के, ब्रेकफास्ट से लेकर के और रात्रि के भोजन तक कैसे वो पौष्टिक आहार ले सकती है। दूसरी, वो हर मासानुमासी के दृष्टिकोण से कौन से महीने में कैसा आहार उसके लिए उचित होगा, इस प्रकार की बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी हमारे विद्यार्थियों के द्वारा डॉक्टर जो विभागाध्यक्ष नीलिमा है, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने आयोजित किया है। रामगंज मंडी में 25 जनवरी तक होने वाली बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की श्री राम कथा एवं गौ माता महोत्सव की तैयारियों को लेकर क्षेत्रीय विधायक एवं शिक्षा व पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने नगर के अग्रसेन अतिथि गृह में कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक ली। उन्होंने कहा कि यह रामगंज मंडी क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं यहाँ कथा करने आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता उनकी कथा सुनने के लिए उत्साहित है, इसलिए सभी कार्यकर्ता 25 जनवरी तक अपने अन्य कार्य छोड़कर इस आयोजन में जुट जाएं। रामगंज मंडी क्षेत्र में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने खैराबाद मंडल में निकाली गई विकास रथ यात्रा के दौरान ग्रामीणों की मांग पर विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 43 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्री ने अपने विधायक कोष से अलग अलग गांवों में विकास कार्यों के लिए राशि मंजूर की। इसके तहत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डाकिया में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि विकास रथ यात्रा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को मौके पर समझकर तुरंत समाधान करना है। इन कार्यों से ग्रामीणों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। गोगुंदा क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात मिली। पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने करीब 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गोगुंदा उबेश्वर जी रामपुरा सर्कल सड़क का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसके बाद धौली में एक बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पिछले 48 वर्षों से गोगुंदा आते रहे हैं और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से ही आज इस पद तक पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खोलेगी। अगर पहाड़ियों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए तो गोगुंदा भी माउंट आबू जैसा पर्यटन स्थल बन सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान अविकानगर में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था विकसित भारत के लिए सशक्त भेड़ पालन तकनीकों के माध्यम से उन्मांस एवं दुग्ध उत्पादन की निरंतरता। इस अवसर पर पशुपालन सचिव श्री नरेश पाल गंगवार ने कहा कि छोटे पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से पालन, नस्ल सुधार और मजबूत बाजार व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने भेड़ पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। कपासन में भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निकाली जा रही विकास रथ यात्रा का नगर में जोरदार स्वागत किया गया। रथ का स्वागत विधायक श्री अर्जुन लाल जिनगर और नगरपालिका अध्यक्ष श्री मंजू देवी सोनी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री अर्जुन लाल जिनगर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं। युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं और गरीब तथा वंचित वर्ग के लिए योजनाएं जमीन पर उतरी है। देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भजनलाल जी के नेतृत्व और केंद्र में मोदी जी की सरकार, लगातार डबल इंजन की सरकार ने 2 वर्षों में कपासन विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब 2 साल का हिसाब किताब हमने लगाया तो लगभग 1000 से 2000 करोड़ रुपए तक की राशि के विकास कार्य कपासन विधानसभा क्षेत्र में प्रगति पर हैं। कई कार्य पूर्ण हो गए, कई कार्य आगे चलते हैं और आने वाले समय में भी लगातार भजनलाल जी की सरकार में कपासन विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। चाहे सड़क तंत्र हो, चाहे जल तंत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे अपने अलग निर्माणाधीन कामों की बात हो, चाहे ऊर्जा की बात हो,
हर क्षेत्र में आगे बढ़ करके कपासों विधानसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है और 2 सालों का लेखा जोखा हमने अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यम से होर्डिंग्स लगाकर हमने लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया है और भजन लाल जी ने भी विकास रथ यात्रा भेज करके प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नगर पालिकाओं के विभिन्न स्थानों पर टीवी के माध्यम से जो भी विकास कार्य हुए हैं जो भजन लाल जी के द्वारा 2 वर्षों में विकास कार्य कराए गए उनकी छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से टीवी पर दिखाने का काम कर रहे हैं। सालुमर नगर परिषद में शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिला अधिकारिता विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर अंजलि मेहता और वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी शामिल हुए। शिविर में आई महिलाओं को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर का उद्देश्य महिलाओं को उनकी अधिकारों और योजनाओं के बारे में जागरूक करना और उन्हें वित्तीय सहायता के अवसर प्रदान करना है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।